गाजियाबाद का गदर के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। चूँकि बेगमाबाद इलाके में है, जो मोदी नगर का एक खास इलाका है, और लोगों ने समस्याएं अपनी अलग अलग बताई। यहाँ पे नालों की समस्या, साफ सफाई की समस्या, खेत डूब गए हैं, पीने के पानी की समस्या। लेकिन जो जवाबदेही बनती है खास तौर पे बीजेपी की, और बीजेपी को हमने आमंत्रित किया था, उनके विधायक को सीधे कहा था कि आप आइए हमारे इस कार्यक्रम में, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन वो नहीं आई हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो मेन विपक्ष है, उनको भी निमंत्रित किया था, कांग्रेस की भी तरफ से हमने निमंत्रण दिया था, लेकिन जो नहीं आ सके। लेकिन इस वक्त हमारे साथ लोकदल, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्टिव रहने वाली पार्टी है, उनसे वरुण कुमार जी हैं, जो मेरे लेफ्ट में बैठे हुए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जो यूपी में लगातार अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है इस वक्त, उससे सचिन तेवतिया जी हमारे साथ राइट में बैठे हुए हैं। और जाहिर तौर पे क्या ये लोग विपक्ष में होने के नाते कर रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। चूँकि लोकदल पुरानी पार्टी है, पहले शुरुआत आपसे की। समस्याएं ही समस्याएं, समस्याएं ही समस्याएं, निदान कहाँ है इसका? हम सब जो हैं किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। इतनी बड़ी समस्या है, सारे बॉर्डर पर हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, बड़े हैं, सब बॉर्डर पर पड़े हैं। अपने हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, पर हमारा कोई भी जो है सुनने को, किसी भी उसमें कोई हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी एक बात है, आज हमारे यहाँ से गाँव से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है दिल्ली बॉर्डर वहाँ गई है। और जो अगर हमें पता होता है कि आप यहाँ पर आए हुए हो, तो हम पहले यहाँ से ही वे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली, क्योंकि जो समस्या हमारे गांव की सारी है, यहाँ से हम उन्हें भेजते वहाँ पे। पहले जो समस्या हम ये अपनी गांव वाली समस्या बताते हैं सबसे ज़्यादा जो है। और एक बात है, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है क्या, हमारा जो गाँव है, इसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ये 18-19 हज़ार की जनसंख्या वाला गाँव है। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें एक हैं, साफ़ सफाई यहाँ नहीं हो पा रही, जिसमें कि आपने यहाँ देखा भी होगा, यहाँ बराबर में एक नाला जा रहा है, इसकी साफ़ सफाई नहीं होती। जो भी बुज़ुर्ग यहाँ से निकलते हैं वो रपट के गिर जाएं तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो इस जन्म में तो वो सीधे हो जाएंगे इस समस्या को लेकर यहाँ। और जो है ये एक सीम है यहाँ नगर पालिका की और ग्राम पंचायत की। तो जो ये सीमा है, यहाँ सफाई वाले ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत तो वो साफ़ नहीं कर रही, इधर नगर पालिका इसे साफ़ नहीं कर रही। भैया इसमें एक बात बताओ, हमारा क्या दोष है? हम सीमा के नज़दीक रहने, तो इसमें हमारा दोष थोड़ी है। इसे साफ स्वच्छ करो, इससे यहाँ महामारियाँ इतनी फैल रही हैं, यहाँ पानी इतना दूषित है, इस नाले से दूषित है। और जाहिर तौर पे सचिन जी, आपसे भी बात करेंगे कि आवाज़ कहाँ तक उठा पाए आप लोग? देखिए, वर्तमान की सरकार की मैं अगर बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, सभी इस समय सड़कों पे हैं। हमारे देश का किसान वो सड़कों पे है, हमारे देश का नौजवान वो सड़कों पे है, हमारे देश का मजदूर वो सड़कों पे है, हमारे देश की महिलाएं वो न्याय पाने के लिए सड़कों पे है। इस सरकार ने जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया है दोस्तों। जिस गांव में हम बैठे हैं उस गांव का मैं इतिहास बता दूं। जब तक राय बहादुर गुजरमल मोदी यहाँ नहीं आए थे, ये पूरा क्षेत्र बेगमाबाद के नाम से जाना जाता था। और आज भी मैं इसको बता दूं कि गाँव की संख्या बढ़ रही है, नौजवान बढ़ रहे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं है। एक पानी की समस्या आई थी, ये पूरे इलाके का पानी इतना खराब हो चुका है, उसकी कई बार गुणवत्ता जांच होती है, पास हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पी के देखिए, 10 दिन में आप पानी पी लीजिए, पथरी के आप मरीज हो जाएंगे। इतना दूषित यहाँ पानी हो चुका है। आप अगर अपने कैमरामैन से कहिए, देखिए यहाँ नाले में सीधा कोई भी बच्चा जाके गिर सकता है, कोई बुजुर्ग गिर सकता है, कोई यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है जिससे यहाँ बचा जा सके। स्थिति बिल्कुल दुभर से दुभर हो चुकी है। विधायक जी ऐसे प्रोग्रामों में आने से बचती हैं। हाँ, अगर किसी गांव में फीता काटने का कोई आयोजन हो तो वहां अग्रणी पंक्ति में सबसे पहले हमारी विधायक जी खड़ी मिलती हैं। चलिए, ये तो विपक्ष का काम है जो ये कर रहे हैं, लेकिन इस गांव का मैं इतिहास बताना चाहता हूं। इतिहास काफ़ी पुराना है, प्राचीन है। एक ज़माने में बेगमाबाद पूरा ये इलाका होता था, मोदी नगर के नाम से नहीं जाना जाता था, और रजवाड़ों का उस समय छत्र यहाँ पे होता था। लेकिन इंडस्ट्रीज़ के नाम पे यहाँ के लोगों ने बहुत सारी जो ज़मीनें हैं वो मोदियों को दी। जो गुजरमल मोदी सबसे पहले इंडस्ट्री लगाने आए थे, और उसके बाद से ही जैसे जैसे इंडस्ट्रीज उस समय लगनी शुरू हुई थी 1933 के करीब में, उसके बाद से इस पूरे इलाके का नाम मोदी नगर पड़ गया। और ये बेगमाबाद, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, जो एक ऐतिहासिक स्थल है, वो किस तरह से सिमट गया है और कितने दुश्वारियों और लाचारियों में आ गया है, उसका जीता जागता ये उदाहरण है। तो इतिहास तो पुराना है, लेकिन आधुनिक काल में
इस बेगमाबाद को आने में कितना समय लगेगा, कब यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था होगी, कब यहाँ पे प्रॉपर वे में बिजली इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कब यहाँ पे आपको लगता है कि किसानों को राहत मिलेगी, क्या उम्मीदें हैं दिख रही? देखो, हमें तो जैसा जो आज वर्तमान समय में जो चमक रहा है, हमें तो कुछ उम्मीद यहाँ चमक रही ऐसी है नहीं कि जो हमारे यहाँ का कोई निस्तारण हो जाए। यहाँ ये देखो, यहाँ अब जो है बिजली की इतनी बड़ी समस्या है, तारों की। यहाँ छतों से कम 100 हादसे ऐसे हैं हमारे इस गांव के जो बिजली के कारण हुए हुए हैं। कई तो इसमें जो है बेचारे मर गए। इसमें कुल 2-2, 3-3 फीट की जो दूरियां हैं तारों की, सर पैसा जा रहे हैं, बार बार लिखते हैं एक्शन को, जेई को, पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता यहाँ। और सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ, कुछ तो जब से इंडस्ट्रियाँ बंद हुई हैं, रोजगार यहाँ वैसे ही इतना कम हो चुका है। और जब से ये गवर्नमेंट बीजेपी की आई है, इन्होंने रहा सहा बिल्कुल ही सब चीज़ ख़त्म कर दी है। आज अगर बेरोजगारी पे हम तो बाहर क्यों जाएं, पहले अपनी गांव की स्थिति में आ जाते हैं। 90% जो है बेरोजगार हो चुके हैं, चाहे इसमें बुजुर्ग हों या जवान हो या हमारी माता हो, बहनों हो, चाहे किसी ने छोटी इंडस्ट्री लगा रखी थी या बड़ी लगा रखी थी, सब इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। और जो हमें नहीं लगता कि इस सरकार में हमें कुछ ऐसी राहत मिलेगी कि हमारा गांव इस सरकार में राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वजह क्या है, क्यों लगता है कि इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? देखिए, ये सरकार सदा से ही व्यापारियों की सरकार रही है, और ये व्यापारियों की भी नहीं है, सिर्फ एक दिखावटी सरकार रही है। यहाँ के लोगों को विकास इसलिए नहीं मिल पाया है क्योंकि जब चुनाव की बात आती है, जब क्षेत्र को चुनने की बात आती है, तो इनको वही धर्म की अफीम चटा दी जाती है। वो तुरंत उनके अंदर का हिंदुत्व जाग जाता है, उनके अंदर का मुसलमान जाग जाता है। और जब अपने विकास की बात आती है, इन लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि जब इनके क्षेत्र का प्रधान इनके बीच आता है तो उससे क्यों नहीं सवाल करते हैं। जब वो विधायक वोट मांगने के लिए आती है, क्यों नहीं उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं कि हमने ही तुझे वोट दे करके विधायक बनाया है। वोट देते हैं जब सरकार बनती है और नोट देते हैं जब सरकार चलती है। इन्हीं के वोट से, इन्हीं के नोट से चलने वाली सरकार इनको ठेंगा दिखा के चली जाती है चुनाव में। यही बीजेपी का पूरे देश में एक माहौल बन चुका है। मैं यहाँ सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जब जब आपके बीच में कोई भी प्रत्याशी आए, उससे लिखित में लेके जाओ कि भैया ये काम कराएगा तो वोट तुझे देंगे। जातिवाद बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इस समय युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार। अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया है कि चुनाव यूपी में लड़ने वाले हैं, तैयारी? बिल्कुल, यूपी के चुनाव की अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है, हम पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। चलिए, तैयारी है। और जाहिर तौर पे समस्याएं जो हैं वो बरकरार हैं, बनी हुई है, और कौन सिरमौर दोबारा धारण करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बेगमाबाद के लोग अभी भी राह खोज रहे हैं कि कोई ऐसा रहनुमा आए जो समस्याओं से निजात दिलाए, जो विकास करे। लेकिन विकास कब यहाँ पे होगा कोई नहीं बता पा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राम गोपाल त्रिपाठी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लोकल न्यूज़।